नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड लुडिया जुबे द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हो। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र। शर्म। शर्म लगभग किसी भी तरह के बीच में होती है, चाहे वो अधिकार का हो, उम्र के हिसाब से जिम्मेदारी का हो, उपेक्षा, परित्याग, यौन, भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार हो, या अत्यधिक आलोचना का हो। जो बच्चा इस तरह के व्यवहार से माता पिता की कमियों के संदर्भ में नहीं समझ सकता, उसके लिए एकमात्र निष्कर्ष नहीं होता है कि वह खुद दोषी है। वह निष्कर्ष निकालता है कि किसी तरह उसने ही जो व्यवहार किया और वो उसके लायक थी, वह थी किसी तरह बुरी है, या सच्चे प्यार और उचित देखभाल के लायक नहीं है। हालांकि यह निष्कर्ष चेतन स्तर पर आवेग और सहज अभिव्यक्ति पर नजर रखना सीख जाता है। इस प्रकार व्यक्ति एक ऐसी चेतना से शर्म में बन जाता है जो सहज कृत्यों को और अधिक शर्मिंदगी का कारण बनने से रोकने के प्रयास में जांच और नियंत्रण करती है। माता पिता की कुछ गतिविधियां सीधे तौर पर शर्मनाक होती हैं और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। जैसे कथन बहुत आम है, बच्चे की उपलब्धियों की प्रशंसा न करना या उसकी असफलताओं की अत्यधिक आलोचना करना एक शर्मिंदगी से भरा व्यक्तित्व बनाता है। मैंने कितनी बार ऐसे माता पिता के बारे में सुना है जो अपने बच्चों को उनके व्यवहारों के लिए लगातार बेवकूफ, बदसूरत, पागल या आलसी कहते हैं, जो वास्तव में उनकी उम्र के हिसाब से उचित थे। जो बच्चे ऐसी कोई बात नहीं समझ पाते जो कभी समझाई ही नहीं गई हो, जिन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले में खुद का ख्याल रखना नहीं सिखाया जाता, या जो अजीबोगरीब परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वे अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए शर्मिंदा होते हैं जिन्हें वे रोक नहीं सकते। नतीजन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक दायित्व बन जाती है, जिससे जिसे सुरक्षा और स्वीकृति के लिए त्यागना पड़ता है। इस प्रकार अहंकार स्वयं के सहज मूल के विरुद्ध विभाजित हो जाता है। जॉन ब्रैडशॉ ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हीलिंग द शेम दैट बाइंड्स यू में बताया है कि कैसे माता पिता को अनदेखी शर्म बच्चों में भी आ जाती है। उदाहरण के लिए, एक माँ जिसकी उपलब्धि का एकमात्र एहसास उसके बच्चों के व्यवहार से आता है, जब भी बच्चा उनकी स्मृति की जरूरतों पर खरा नहीं उठता तो उसकी शर्मिंदगी बच्चों पर आ जाती है। और इसलिए अगर उसके कपड़े गंदे हों या वह दीदी के घर पर बुरा व्यवहार करे तो उसे शर्म आती है। या एक पिता जिसने स्कूल छोड़ दिया है, वह अपने बेटे के कॉलेज के कैरियर के जरिए खुद को सुधारने की कोशिश कर सकता है। अगर उसका बेटा अच्छा नहीं करता तो उसे जरूर से ज्यादा शर्मिंदा करता है, जिससे चक्र को ध्वस्त करती है और परिणाम स्वरूप पूरा धड़ मध्य भाग में सिकुड़ जाता है। इससे वक्ष गुहा छोटी हो जाती है, श्वास कम हो जाती है और गला सिकुड़ जाता है। इस संकुचन के साथ शीर्ष शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है और शरीर के केंद्रीय स्तंभ से छठे और सातवें चक्र बोध और समझ विस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के विचार और बोध अक्सर शरीर की वास्तविकता से मेल नहीं खाते। मन शरीर को उसकी क्षमता से अधिक चलाने की कोशिश कर सकता है, भोजन या आराम के लिए उसके संदेशों को अनदेखा कर सकता है, भावनात्मक जरूरतों को नकार सकता है और पूरे तंत्र को निष्क्रिय बनाए रख सकता है। शर्म को अक्सर पेट में ऊर्जा के एक आंतरिक चक्र के रूप में अनुभव किया जाता है, एक डूबने जैसा एहसास, मानो चक्र जीवन की ओर आगे बढ़ने के बजाय रीढ़ की हड्डी में पीछे की ओर घूम रहा हो। पेट में तितलियां शर्म के चक्र के समान होती हैं। हमें डर होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे, हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे या हमारी पोल खुल जाएगी। शर्म मन
और शरीर के बीच एक अवरोध पैदा करती है, जो व्यक्ति को उसके मूल स्व को अलग कर देती है। चूंकि तीसरे चक्र का अहंकार के विकास से गहरा संबंध है, इसलिए शर्म और आत्मबोध एक हो जाते हैं। बच्चे अपने कार्यों को दोषपूर्ण नहीं मानती, बल्कि खुद को उन कार्यों का निर्माता मानती है जिसमें गंभीर रूप से दोष है। वह खुद से कहती है, केवल एक दोषपूर्ण व्यक्ति ही ऐसी गलती करेगा। हर अगली गलती और जीवन हमेशा ऐसी गलतियों से भरा रहता है। इस बुनियादी विश्वास को और पुष्ट करती है। अंतर शर्मिंदा मूल एक स्व पूर्ति वाली भविष्यवाणी बन जाता है। हम अपने व्यवहार को अपनी आत्मधारणा के अनुरूप ढाल लेते हैं। गलतियां करने के डर से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और खुद को छोटा और सीमित रखते हैं, जिससे हमारी हीनता की भावनाएं पनपती हैं। इस विश्वास मानकर हम खुद को साबित कर देते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, इस अध्याय की यही कड़ी यहीं तक। इसकी अगली कड़ी कल फिर लेकर आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।